नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल ने गजा के हॉस्पिटल के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके 20 लोगों की हत्या कर दी। 5 पत्रकार मारे गए और जब नेतन्याहू से पूछा गया बोलता हाँ, हम इसकी जांच करेंगे, देखेंगे कैसे हुआ, होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो कभी भी इसका अफसोस व्यक्त नहीं करते हैं। दूसरा, भागवत साहब कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। आरएसएस का शताब्दी वर्ष है और वो बता रहे हैं कि हिंदू होने का मतलब क्या है। हाँ, हिंदू तो वही है इनका जो जो सुबह से लेकर शाम तक जय श्री राम के नारे लगाता है, वही तो हिंदू है इनका। जो आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगाएगा वो तो हिंदुओं का गद्दार है। खैर, और भागवत कहते हैं कि भारत की सफलता तब है जब वह विश्व गुरु बने। चाइना कभी नहीं कहता मैं विश्व गुरु बनेगा, जापान नहीं कहता मैं विश्व गुरु बनूंगा, अमेरिका नहीं कहता विश्व गुरु बनूंगा। इन्हें ही ये ठवसक है पूरी की पूरी कि मैं विश्व गुरु बनूंगा। साहब क्या कहा जाए साहब, अल्टीमेटली बदतमीजी की कोई लिमिट होती है, ये उससे भी ज्यादा है। दूसरा, आज से 50% टैरिफ लग गया। 25% टैरिफ प्लस 25% पेनल्टी और 10 करोड़ कामगारों की, वर्कर्स की काली दिवाली शुरू हो गई। क्या कहेंगे साहब, कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले आते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया के इस प्रोग्राम में स्वागत है आपका, कि इजराइल ने गजा हॉस्पिटल पे बड़ा अटैक किया। 20 लोगों की मौत हुई, जिसपे 5 पत्रकार, जर्नलिस्ट मारे गए, जो राइटर्स अल जजीरा, एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते थे। इसमें कैमरामैन हुसाम अल मिस्री, जो राइटर्स का कॉन्ट्रैक्टर था, वो भी मारा गया। जो मेडिकल स्टाफ था, नर्सेस थी और कुछ मरीज, वो भी इसमें मारे गए हैं। जो एक किस्म से आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उनको तो कभी कोई अफसोस हुआ ही नहीं ना, और ना ही कभी अफसोस होगा उनको। लाशों के ढेर पर राजनीति करने वालों को आखिरकार अफसोस कैसे होगा। 240 पैलेस्टीनियन पत्रकार अब तक मर चुके हैं इजरायली हमलों में, किसको पड़ी है साहब। और राइटर्स का कहना है कि वी आर डिवास्टेटेड टू लर्न दैट आवर कैमरामैन, ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर राइटर्स, वाज किल्ड दिस मॉर्निंग इन इजरायली स्ट्राइक्स ऑन नासर हॉस्पिटल इन खान यूनिस इन गजा। दरिंदगी है साहब, एक दरिंदा नेतन्याहू है, इसके अलावा और क्या कहा सकता है। और ये दरिंदगी है कि रुकती नहीं, और अमेरिका को भी ये दरिंदगी पसंद है, और भारत को भी ये दरिंदगी से कोई कष्ट नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। कभी कभार 2-4 महीने में एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो वहाँ होना है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है, दिखाने की कि हम दीन दुखियों के साथ हैं। अदरवाइज इंडिया का उससे कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया 101% नेतन्याहू के साथ है। भारत भी जब जालिमों के साथ खड़ा हो जाए तो फिर भारत थोड़ी है, फिर ये बुद्ध का भारत नहीं है, ये मोदी के युद्ध का भारत है एक्चुअली। सच बात तो ये है। इसके बाद दूसरी खबर पर आते हैं कि सरकार ने अब बता रही है कि 50% जो टैरिफ हैं उससे कितना नुकसान होगा। हमारा तो आज से शुरू हो गया 50% टैरिफ अमेरिका का, और हमारी बर्बादी का आलम शुरू। $60 बिलियन का एक्सपोर्ट मारा गया। इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रिम्प्स, लेदर, मशीनरी, कारपेट्स, सब कुछ खत्म हो गया साहब। तिरपुर की आधी फैक्ट्रियां बंद हो गई। डायमंड के जितने भी सो कॉल्ड यूनिट थे सौराष्ट्र में ऑलमोस्ट बंद हो गए, और जो सूरत में है वो भी इसी हफ्ते बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। भारत की सरकार जो है वो क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है साहब। बड़ी बड़ी बातें
हमारा राष्ट्र मिलकर सामना करेगा, हम एक देश के रूप में मिलकर सामना करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं, मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब जो भी है, जैसा भी है, चीज़ें आपके सामने हैं। एक काली दिवाली इंतज़ार कर रही है। श्रिम्प, झींगा, 22,000 करोड़, 2 करोड़ वर्कर्स काम से गए। डायमंड एंड ज्वेलरी, 90,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, 15 लाख लोग काम करते हैं, नौकरियां गई। टेक्सटाइल और अपरेल, गारमेंट्स, 4.5 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में हैं। तिरुपुर, एनसीआर, बेंगलोर, लुधियाना, करीब 1 लाख करोड़ का व्यापार गया। कारपेट, करीब 22,000 करोड़, 20 लाख लोग काम करते हैं, गए। हैंडीक्राफ्ट्स, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़, लाखों लोग काम करते हैं, गए काम से। इसमें तुर्की और वियतनाम को फायदा होगा। इसके अलावा स्टील, एल्युमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी, लेदर फुटवेयर्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पूरी चोट मारी है साहब, कुछ बचा ही नहीं है। 50% के ऊपर भला कौन स्वीकार करेगा? एक इंडस्ट्री जो कि अंडरगारमेंट्स बनाती है, बोलते हैं हमने कि अमेरिका के ऑर्डर में 5 लाख पीस बनाए, करोड़ों अरबों रुपए का सामान। अब वो कहता है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 50% के ऊपर तुम लॉस खा जाएंगे, हमें नहीं चाहिए, आप रखो। अब बेचारा रो रहा है बैठ के, क्या कहा जाए। 250 करोड़ की एक और यूनिट एक ने लगाई थी गारमेंट की, टेक्सटाइल की, बंद हो गई। सब कपड़े बने बनाए रह गए, कोई खरीदार नहीं है। कहाँ से लोन देगा, चुकाएगा, कहाँ से क्या करेगा? वो मर गया बेचारा। अब देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें हैं बहुत पीछे चली जाएंगी। अब भारत के लिए तो काली दिवाली सामने खड़ी है, करोड़ों लोगों के लिए काली दिवाली खड़ी है। इसके अलावा तो और कुछ कहीं नजर आता नहीं है साहब। क्या किया जा सकता है? अल्टीमेटली यही हमारा सच है। आखिरी प्रोग्राम, मोहन भागवत जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। एक और फ्रॉड इनका, वो हमेशा से चलता रहता है, हिंदू का फ्रॉड। हम सब हिंदू हैं, जितने भी हैं सबकी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन हैं सब हिंदू हैं। कांग्रेस की भूमिका क्या थी, गुलामी का इतिहास क्या है, विविधता में एकता, ये सब कहने की बात है। विविधता का एकता का मतलब होता है इनका कि जो जितने दूसरे धर्म वाले हैं उनका यहाँ पर कोई जगह नहीं इंडिया में, वो सब छोड़ के चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और एक किस्म से कहा जाए तो वो ऊपर से प्रवचन करने आते हैं, लेकिन अंदर से सिखाया जाता है कि भाई जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको दफा करो, इंडिया में रहना नहीं चाहिए। ऊपर से कहेंगे विविधता में एकता है, वसुदैव कुटुंबकम है, हम सबको स्वीकार करते हैं, हम विश्व गुरु तभी होंगे जब हम इसके रास्ते पर चलेंगे, उसके रास्ते पर चलेंगे। हिंदुओं को आगे बढ़ाने की बात है, हर जगह हिंदू आ जाता है। फासिस्ट लोग होते हैं ना जो हिंदू की बात ही करते हैं, यही होता है। अगर असली भारतीय जो होगा वो हिंदुत्व की बात कभी नहीं करेगा, वो सभी भारतीयों की बात करेगा, कोई भी उसका धर्म हो। लेकिन इनका जो धर्म है वो सब हिंदू धर्म है। भारत को दुनिया में योगदान देना है, उसका वो समय आ गया है। दे तो रहे योगदान, करप्शन में, रेप में, मर्डर में, दहेज के उत्पीड़न में दे तो रहे। एक बुरी सिविक सेंस में, मतलब एब्यूजिव सिविक सेंस के अंदर हम सबसे बदतमीज कौम की तरह अपने सिविक सेंस दिखाते हैं लोगों को, हम दे तो रहे दुनिया को, योगदान तो दे रहे हैं हम लोग। क्राइम के अंदर सबसे नंबर 1 है, योगदान दे रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा रेप इंडिया में होते हैं, योगदान दे रहे हैं हम। यही हमारी कल्चर है, हमारी और कोई कल्चर नहीं है। हिंदू समाज का संगठन जरूरी है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनका जीवन बेहतर बनाना होगा, इससे दूसरे लोग प्रेरित होंगे। जो लोग हिंदू धर्म से दूर हो गए हैं उन्हें भी वापस लाना होगा। किस में वापस लाना होगा? जो चले गए सो चले गए, नहीं मानते हिंदू धर्म को तो नहीं मानते, वापस क्यों लाना होगा? दरअसल ये ना इनका फ्रॉड जो है ना, ये हिंदुत्व का, ये आज का नहीं है, 100 साल पुराना फ्रॉड है। फिर कहते हैं नेताओं के भरोसे नहीं, समाज से आता है परिवर्तन। ये दरअसल चाहते हैं कि सब कुछ वैसा हो जैसे एक फासिस्ट राज्य के अंदर होता है। एक ही भगवान हो, एक ही नेता हो, एक ही संगठन हो, एक ही सोच हो, एक ही विचार हो, एक ही झंडा हो, एक ही खाना पीना हो, एक ही राष्ट्रगान हो, सब कुछ एक चाहिए इनको, इस तरह दूसरा चाहिए नहीं। इनकी विविधता नाम की कोई चीज़ नहीं है, हिट्रोजेनिटी चाहते नहीं ना।
दैट्स ए मेजर प्रॉब्लम फॉर देम। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में यही था हमारी आज की पेशकश। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी होंगे। धन्यवाद।